हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो बच्चों, आज जो हम मैथ का एक टॉपिक उठाएंगे जिसके अक्सर मैथ में क्वेश्चन और रीजनिंग में भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, वो है एज। जैसे आपको टॉपिक दिखा भी दे रहा होगा, आयु संबंधी प्रश्न, मतलब जो एज से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उसको बच्चों आज मैं आपको रेशियो मेथड से सिखाऊंगा। और एक मैं ऐसे मेथड सिखाऊंगा जिससे आपको बिना एक्स माने या बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के बहुत सेकंडों के अंदर आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और इस ट्रिक को एंजॉय कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। तो बच्चों, क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बेसिक चीज आपको सिखाना चाहूंगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं आज 15 साल का हूं। मैं कितने वर्ष का हूं? 15 वर्ष का हूं, मतलब 15 ईयर्स का हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व या 3 इयर्स एगो मैं कितने साल का हूँगा, तो आप क्या करोगे? इसी 15 में से 3 साल माइनस कर दोगे, तो मैं कितने होगा? 12 वर्ष का। ठीक है बच्चों, कब? 3 साल पहले। 3 वर्ष मैं पूर्व बोल लूं, चाहे 3 इयर्स एगो बोल लूं। तो कहने का मतलब मेरा है कि जब हम पूर्व बोलते हैं तो हम मतलब पीछे की ओर जाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आज मैं 15 साल का हूं और आज से 5 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, मतलब 5 ईयर लेटर, ठीक ना, या आफ्टर 5 ईयर्स, है ना, 5 साल के बाद मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा? तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? 20 वर्ष। क्या होगा? 20 वर्ष। मतलब देखिए बच्चों, यहां पे जो कहानी घूमती है वो 3 फेज में घूमती है। ये मेरी दे रखी थी परसेंटेज। क्या दे रखी है बच्चों? ये मेरी दे रखी है परसेंटेज। ये है पास्ट और ये है हमारा फ्यूचर, मतलब एक भविष्य की हमारी एज। ठीक है बच्चों, तो देखिए, जब भी हम एक सीक्वेंस चलेंगे पास्ट से प्रेजेंट की ओर और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर, तो आप देख रहे हैं लगातार एज में वृद्धि हो रही है। और जब मैं वापसी आऊंगा, उल्टा आऊंगा, तो हमेशा एज में क्या होगा बच्चों? माइनस होगा। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी होगी। और अगर आप यहीं पे एक चीज ध्यान से देखते हो कि मान लीजिए कहीं मैंने अपनी परसेंटेज नहीं दे रखी और मैं ये बोलूं कि 3 साल पहले मैं 12 साल का था और 5 साल बाद मैं 20 साल का होऊंगा, तो आप इस चीज को समझो। उसने क्या कहा है कि 3 साल पहले मैं 12 साल का था और 5 साल बाद मैं 20 साल का हूं। तो एक्चुअली में कितना डिफरेंस हुआ? तो 5 साल ये और 3 साल ये, 8 साल का डिफरेंस हो गया इनके बीच में। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं स्टेटमेंट के थ्रू आपको चीज समझाऊंगा। पहले ये चीज समझिए, ठीक है। एक और बात ध्यान रखिए बच्चों कि जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, ये कहता हूं कि कोई ए है लड़का, वो 15 वर्ष का है, ठीक है ना, और बी कोई लड़का है, वो 20 वर्ष का है, ठीक ना। तो आज इनकी उम्र में कितने का अंतर है? 5 वर्ष का। तो अगर मैं पूछूं आज से 3 साल बाद इनकी उम्र में कितने साल का अंतर होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप 5 में 3 जोड़ मत देना। तो अगर मैं पूछता हूं आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद ये कितने का होगा? 18 वर्ष का। और 3 साल बाद ये कितने का होगा? 23 वर्ष का। ठीक है बच्चों, तो मतलब तब भी इनके बीच में 5 साल का डिफरेंस ही रहेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर एक बार एज 5 साल का डिफरेंस हो गया तो जिंदगी भर बीत जाए, उनके बीच में 5 साल का डिफरेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं 25 साल का हूं और मेरा छोटा भाई अगर 22 साल का है, तो मतलब उससे 3 साल छोटा है। तो आज से 50 साल बाद भी वो मुझसे 3 साल ही छोटा रहेगा, मतलब हम दोनों की एज का गैप हमेशा 3 साल ही रहेगा। तो बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक शानदार ट्रिक से, रेशियो मेथड से इनके सवाल सिखाता हूं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन या पहला टाइप देख लेते हैं, मोना और सोना। हाँ बच्चों, मोना और सोना, ठीक है ना। मोना सोना मत खोजना बच्चों। तो मोना और सोना की आयु का अनुपात 4:5 है। मतलब मोना और सोना की जो आयु का रेशियो है वो कितना है? 4:5। कह रहा 12 साल बाद उनका अनुपात, मतलब उनका रेशियो जो है 5:6 हो जाता है। कितने साल बाद बच्चों? 12 वर्ष बाद। तो उसने पूछा कि मोना की वर्तमान आयु बताओ, कि मोना की परसेंटेज क्या है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसको करने का हम कितने सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर मोना और सोना, इनकी परसेंटेज दी हुई है। क्या दी हुई है बच्चों? इनकी परसेंटेज। परसेंट मतलब वर्तमान में। इनका अनुपात कितना बच्चों? 4:5। ध्यान से देखिएगा बच्चों, और फिर ध्यान से देखो क्या दे रखा है? 12 वर्ष बाद, 12 ईयर्स लेटर।
उनका अनुपात होता है 5:6। तो उसने पूछा यहाँ पर मोना की वर्तमान आयु कि मोना की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल मेथड से, ना एक्स मानना ना कुछ मानना है, कैसे करना है ध्यान से देखो बच्चों कि इनकी प्रेजेंट एज का अनुपात क्या है, 4:5 और 12 साल, मतलब प्रेजेंट से लेकर यहां तक में कितने साल गैप है, 12 साल का। कितना अनुपात होगा, 5:6। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 से बढ़कर अनुपात हो गया 5 और 5 से अनुपात बढ़ गया 6, मतलब दोनों जगह एक एक यूनिट बढ़ रहा है। दोनों जगह कितना बढ़ रहा है बच्चों, 1 यूनिट। तो यूनिट में तो 1 बढ़ रहा है और साल में, वर्ष में कितना बढ़ रहा है बच्चों, 12। तो मतलब इनडायरेक्टली इसका आंसर आ गया कि 1 यूनिट का मतलब है 12 वर्ष। कितना बच्चों, 1 यूनिट का मतलब है 12 साल। ठीक है, तो बस हमारा आंसर यहां से निकल गया। तो उसने पूछा मोना की वर्तमान आयु। अब हम देखते हैं कि मोना की वर्तमान आयु क्या थी, 4। तो इसी 4 में आप 12 गुणा कर दो तो 12 चौक 48 वर्ष, मतलब मोना की प्रेजेंट एज है 48 वर्ष। तो देखा बच्चों आपने कि बिना किसी एक्स माने हमने सवालों कितने सिंपली कर लिया। चलिए आप इसे नोट डाउन करो, मैं एक और सवाल कराता हूं आपको पॉइंट क्लियर होगा। बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को बेटा। उसी तरह से सोनू और मोनू, जो सोनू और मोनू है उनकी आयु का अनुपात है 5:4। ठीक है बच्चों, फिर वो लिखा है 2 साल पूर्व, 2 years ago, मतलब 2 साल पहले, बिफोर 2 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। ठीक है बच्चों, 2 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो उसने पूछा सोनू की वर्तमान आयु बताओ। सोनू क्या था, नहीं समझा, वर्तमान आयु। ठीक है बच्चों, तो फिर से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया था कि देखिए पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। तो देखो ध्यान से, पहले जो 2 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था हम उसको लिख लेते हैं, सवाल हमारे लिए और सिंपल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों 2 साल पहले, ठीक ना, जो सोनू और मोनू थे इनकी आयु का अनुपात क्या था, 4:3। ठीक है, और जो इनकी प्रेजेंट है, जो इनकी वर्तमान आयु का, क्योंकि हम हमेशा आगे बढ़ते हुए लिखते हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना बच्चों, 5:4। ठीक है बच्चों, तो आप देखो ये 2 साल पहले का अनुपात था और ये वर्तमान का है, तो इनके बीच में कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल का। और आप ध्यान से देखो, अगर आप रेशियो को ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां भी 1 बढ़ रहा है और यहां भी 1 बढ़ रहा है, समझे बच्चों। तो फिर से यहां पर लिखा कि 1 यूनिट, इसका मतलब क्या हो गया, 2 वर्ष, क्योंकि गैप 2 साल का था इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू कितना है बच्चों, 2 वर्ष। वहां पे 12 साल गैप था इसलिए वहां पर 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 12 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 वर्ष। और हमें क्या निकालना है, सोनू की वर्तमान आयु, और सोनू की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 5। तो इसी 5 में आप 2 गुणा कर दोगे तो 5 दूनी 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं कि आपसे हर टाइम वर्तमान आयु पूछे। अगर वो पूछ लेता, मान लो कि 3 साल बाद सोनू की आयु क्या होगी, तो पहले आपने इसकी परसेंटेज निकाल देनी है और फिर इसमें 3 साल जोड़ देने हैं। ठीक है बच्चों, अगर वो पूछे 10 साल पहले या 5 साल पहले तो उतने एज माइनस कर देना। तो ठीक है, तो समझ में आया बच्चों आपको कि किस तरह से हम रेशियो को कंपेयर करके इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जरूर थोड़ी कि हमेशा दोनों जगह बराबर बराबर यूनिट बढ़ेंगे, कभी यूनिट ऊपर नीचे हो सकती है। तो चलिए बच्चों, आपके उस सवाल का जवाब मैं अपनी सेकंड टाइप में देता हूं। तो चलिए बच्चों, आपके सवाल का जवाब इस क्वेश्चन में। अब यहां क्या बोला है कि राजीव की आयु संजीव की आयु से चौगुनी, चौगुनी मतलब 4 टाइम्स। अब यहां पे रेशियो भी नहीं दिया हुआ, रेशियो में खुद बनाना है। और बोला था 5 साल पहले, बस एक बात क्या बोलती बच्चों, 5 साल पहले राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 गुनी, 9 टाइम्स थी। तो यहां पे रेशियो हमें खुद तैयार करना है। तो देखिए बच्चों 5 वर्ष पहले, पहले वाली बात हम पहले लिखेंगे। 5 साल पहले देखिए कौन कौन है, यहां पे सवाल में है आपके राजीव और संजीव। ठीक है बच्चों, कौन कौन है, राजीव और संजीव। तो हम क्या देखते हैं कि 5 साल पहले राजीव और संजीव इनकी एज का रेशियो क्या था, देखिए 5 वर्ष पहले राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 गुनी थी। कितने गुनी थी, 9 गुनी। तो मतलब ये 9 है तो ये 1 होगा, है ना बच्चों, क्योंकि राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 गुनी। 9 गुनी का मतलब क्या है, अगर ये 1 था तो ये 9 था। और आगे उसने क्या कह रखा है कि उनकी वर्तमान आयु, जो राजीव की आयु संजीव की आयु से 4 गुनी है, मतलब ये वर्तमान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों, वर्तमान की। तो वर्तमान में ध्यान से देखिए उसकी आयु उससे 4 गुनी है कि 4:1 है। तो उसने पूछा, अब हम यहां पे क्या देखते हैं बच्चों, ये 5 साल पहले का है और वर्तमान का है, तो कितने साल का डिफरेंस है, 5 साल का। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहां देखना तो 5 का गैप आ रहा है और यहां देखना तो कोई गैप ही नहीं है, तो मतलब यहां पे रेशियो बराबर नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब रेशियो बराबर नहीं होता तो हम रेशियो को बराबर कर लेंगे। कैसे, ध्यान से देखो बच्चों, यहां कितने गैप है, 3 का, और यहां कितने गैप है,
8 का। तो आप क्या करो, देखो इसका गैप कितने का है 8, देखो 9 में से 1 गया 8, तो उस 8 की गुणा आप यहां पे कर दो। ठीक है बच्चों, और यहां कितने गैप है 3 का, उस 3 की गैप की गुणा आप यहां पे कर दो। कुछ बात समझे बच्चों, यहां 3 गैप है तो 3 की गुणा यहां, और यहां 8 गैप है तो 8 की गैप की गुणा यहां। अब देखिए अब हमारे पास नया रेशो आ जाएगा राजीव और संजीव का। तो देखिए 3 निम 27 27 और 3 एकम 3, समझो बच्चों। यहां देखते हैं 8 चौक 32 और 8 एकम 8। अब आप ध्यान से देखो गैप भी बराबर हो गए रेशियो है ना बच्चों। ध्यान से देखो ये 27 से कितना हो रहा है 32 और ये 3 से कितना हो रहा है 8। तो आप देख रहे हो यहां भी 5 बढ़ रहा है और यहां भी 5 बढ़ रहा है। बस क्वेश्चन हमारा खत्म यहीं पर, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से यूनिट कितनी बढ़ रही है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू यहां पे कितनी दी हुई है बच्चों 5 साल। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा, तो देखिए 5 यूनिट की वैल्यू जो 5 साल है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1 साल, मतलब 1 वर्ष। तो बस हमारे ये आ गया 1। उसने क्या पूछा है राजीव की वर्तमान आयु, और देखिए उसकी वर्तमान आयु का क्या था रेशियो 32। तो ठीक है, तो इसी 32 में गुणा करते हैं किसकी बच्चों 1 की, और 32 में जब 1 की गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32 वर्ष। तो समझ में आई बच्चों आपको बात कि जब रेशियो बराबर ना हो तो हम एक दूसरे गैप से मल्टीप्लाई करके रेशियो के गैप को बराबर कर सकते हैं और वहां से आंसर आसानी से आ सकता है। चलिए एक दो सवाल इसके और देखते हैं। अब देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन में थोड़ा टास्क बढ़ा है। 8 साल पहले राधा की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी और 8 साल बाद राधा की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। तो देखिए यहाँ 8 साल पहले का और 8 साल बाद का मतलब प्रेजेंट एज का कोई फंडा ही खत्म कर दिया। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या दिया है, देखो राधा की आयु अपने सन मतलब पुत्र से, देखिए आर मतलब राधा और एस का मतलब सन। तो ध्यान से देखिए 8 वर्ष पूर्व देखिए 8 साल पहले राधा की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो 4 गुनी का मतलब अगर ये 1 है तो ये 4 होगा। और फिर क्या बोल रखा है 8 वर्ष बाद राधा की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। कितना है बच्चों दुगनी। तो उसने पूछा राधा की वर्तमान आयु। तो आप ध्यान से देखोगे कि यहां पे तो परसेंटेज का फंडा ही खत्म कर रखा है। आप देखो ये 8 साल पहले का अनुपात है और ये 8 साल बाद का, तो एक्चुअली में क्या इनके बीच में 16 साल का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पहले 8 साल पूर्व से प्रेजेंट तक आने में 8 साल लगेंगे और फिर वहां से 8 साल बाद का, तो एक्चुअली में 8 + 8 मतलब 16 साल का डिफरेंस दे रखा है। अब हम चेक करते हैं क्या रेशियो बराबर है। तो यहां देखेंगे तो 2 का गैप है और यहां कोई गैप है नहीं, तो फिर से हम वही फंडा अपनाएंगे बच्चों जो हमने पीछे करा था। देखिए ध्यान से यहां कितने गैप है 3 का, तो उस 3 की गुणा कर देंगे यहां पर, इसका जो गैप है उसकी गुणा कर देंगे यहां पे, और यहां कितने गैप है 1 का, उस 1 की गुणा कर दी यहां पर। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो अब राधा और उसके सन उसका अनुपात क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 1 से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा 4:1। और यहां पे करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब ध्यान से देखो रेशियो को, देखो 4 से बढ़ के 6 हो गया तो 2 का गैप है, और 1 से बढ़ के 3 हो गया तो यहां भी 2 का गैप है। तो कहीं ना कहीं 2 यूनिट यह आ गया बच्चों गैप। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने साल है 16 साल। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 16 वर्ष है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो आपका आंसर होगा 8 वर्ष। भाई जो 2 यूनिट 16 साल के बराबर है तो 1 यूनिट कितनी होगी 8 साल के बराबर, मतलब हमें इसी 8 से मल्टीप्लाई करनी है। अब उन्होंने पूछा राधा की वर्तमान आयु, लेकिन जो अनुपात दे रखा है यहाँ पे कौन सा दे रखा है 8 साल पहले का और 8 साल बाद का, तो आप किस में भी गुणा कर लो। मान लीजिए राधा, यही राधा, अब मान लीजिए हमने इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर ली तो 4×8 32। ठीक है ना, आपका आंसर क्या होगा 4×8 32 वर्ष। मतलब राधा 8 साल पहले 32 साल की थी, लेकिन प्रेजेंट एज पूछिए तो प्रेजेंट एज के लिए 8 साल इसमें जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना 40 वर्ष। मतलब राधा आज 40 साल की है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। तो बच्चे फिर से वही क्वेश्चन, राम और मुक्ता की आयु का अनुपात कितना रखा है 3:5। मतलब राम है और मुक्ता है, इनकी आयु का अनुपात है 3:5। ये इनकी प्रेजेंट अनुपात है, मतलब प्रेजेंट उम्र का जो इनका अनुपात है। और फिर क्या बोलेगा बच्चों 9 साल बाद, मतलब 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 3:4। तो फिर से बच्चों देखिए कितने का गैप है, आप कहेंगे 9 वर्ष का। कितने का 9 वर्ष का। अब हम गैप चेक करते हैं रेशियो में, तो देखिए यहां तो कोई गैप ही नहीं है और यहां पे गैप 1 घट रहा है, तो मतलब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा गैप बराबर करना पड़ेगा। हम क्या देखते हैं बच्चों, यहां पे 2 का गैप है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो
यहाँ पर, यहाँ कितने गैप है, 1 का, तो 1 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। तो ठीक है बच्चों, तो राम और मुक्ता इसका अनुपात निकल जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3:5, और यहाँ करोगे ध्यान से देखो, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब आप क्या देखते हो बच्चों, ध्यान से देखिए कि यहाँ भी 3 का गैप है और यहाँ भी 3 का गैप, सवाल खत्म यहीं से हमारा। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितने वर्ष है, 9 वर्ष। जो बच्चों गैप होता है वही उस यूनिट की वैल्यू होती है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 9 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो आपका जवाब होगा 3 वर्ष। कितना होगा, 3 वर्ष। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा मुक्ता की वर्तमान आयु, कि मुक्ता की वर्तमान आयु, हमें दिख रहा है कि जो मुक्ता की वर्तमान आयु का रेशियो क्या था, 3:5, इसमें तो ये था 5, तो इसी में 5 में गुणा कर दें बच्चों 3 की, तो 5 तिया 15 वर्ष। मतलब मुक्ता की वर्तमान आयु कितना है बच्चों, 15 वर्ष। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन में वर्तमान आयु ही पूछे, कभी कभी यही पूछ सकता है कि मुक्ता और राम दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो आपको उस टाइम क्या करना है, 3 और 5 8, और उसी 8 की मल्टीप्लाई 3 में कर देनी है, तो 24 वर्ष उसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कीजिए। मैं आपको 2 सवाल इस टाइप के दे रहा हूं, वो आपको मुझे करके दिखाने हैं। तो बच्चों इन 2 सवालों के जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। बच्चों जो मैंने आज को आपको आज तरीके सिखाए हैं, वो बिना एक्स को मानते हुए सवाल को हम ट्रिक तरीके से, किस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इस पे हमने ध्यान दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।